हो गई। ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपका रहेगा समानता। और समानता को आप समझेंगे किस प्रकार से कि समानता कहते किसे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि समानता पहले स्वतंत्रता से पहले नहीं थी व्यक्ति के पास, लेकिन आज के समय में व्यक्ति को समानता है। जैसे आपको क्या नाम से पढ़ने की समानता, बैठे हुए यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स एक समान बैठे हुए हैं, सभी को एक समान। ऐसा तो है नहीं कि कोई नीचे बैठा कोई ऊपर बैठा, तो कोई क्या से कहा जा रहा है कि आप बाद में पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। सबको समान रूप से देखा जाता है, उसे आप समानता कह सकते हैं। या फिर राज्य के द्वारा जो सेवाएं या फिर जो सुविधाएं दी जा रही वो समान रूप से व्यक्ति को मिले, उसे आप समानता कह सकते हैं। और समानता को अगर देखा जाए तो समानता का अर्थ या समानता को समझा जाए तो समानता कई प्रकार से व्यक्ति के पास है। और समानता जैसे कहा जाए कि समानता में सबसे पहली वैदिक या कानूनी समानता को देखा जाए, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उदाहरण के लिए अगर आप देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस समय पढ़ते थे उस समय समानता का कोई प्रावधान नहीं था। उनको बाहर मतलब उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि समानता का कोई प्रावधान था नहीं, समानता कुछ थे नहीं, इसलिए वो नहीं पढ़ पाते। अब समस्या ये थी कि वो असमानता मतलब छुआछूत की भावना आ रही थी, एक दूसरे से छिपते नहीं थे, एक दूसरे को क्या नाम से एक दूसरे के पास नहीं बैठते थे, एक दूसरे को जो सुविधा मतलब किसी को कुछ सुविधा मिले तो किसी को कोई सुविधा से वंचित कर दिया गया, ये असमानता है थी पहले। तो आज के समय में इन सब चीजों में समानता है, इसी को आप समानता कह सकते हैं। क्योंकि आज आप सब एक साथ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, तो ये आपकी समानता के कारण ही कर रहे हैं। और आपका भारतीय संविधान आपको समानता देता है, स्वतंत्रता देता है, और समानताओं के थ्रू आप को फॉलो करते जाते हैं। तो जैसे आपको वैदिक या फिर कानूनी समानता को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले कानून के समक्ष समानता, अर्थात आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैदिक या कानूनी समानता, देखिए कानूनी समानता। कानूनी समानता में सबसे पहले आप समझेंगे कि कानून के समक्ष समानता। सबसे पहले समझेंगे कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता लिखते जाएंगे सभी हेडिंग वाइज। तो कानून के समक्ष समानता, इसके बाद नेक्स्ट है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। इसके बाद है, आप ध्यान रखें कि कानूनी समानता में पढ़ रहे हैं, और कानूनी समानता में जो जितने प्रकार की समानता मिली हुई है या फिर हमें देखने को आती है वो सब लिख रहे हैं। कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनको आप उसके प्रसंग में समानता है लिख लेंगे। कुछ समानता ऐसी है जो कानूनों के प्रसंग में या कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। इसके बाद नेक्स्ट है करों के निर्धारण में समानता। नंबर चौथी है करों के निर्धारण में समानता, करों के निर्धारण में समानता। तो ये क्लियर हो गया होगा सबका। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है वो है विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान। विवेक लिखेंगे, विवेक संगत, विवेक संगत, विवेक संगत आधार पर
विवेक संगत आधार पर भेदभाव ठीक है। तो ये थी आपकी वैधिक या कानूनी समानता, वैधिक या कानूनी समानता के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना है कि वैधिक व कानूनी समानता में आप सबसे पहले समझेंगे कि कानून की समानता, दूसरी कानून का समान संरक्षण और कर्तव्यों के प्रसंग में समानता और दरों के निर्धारण में समानता और विवेक संगत के आधार पर भेदभाव मान्य आधार। आपकी ये जो भी कानून से संबंधित या वैधिक या कानूनी समानता है वो आपको हमने लिखा दी गई है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ये तो थी आपकी वैधिक या कानूनी समानता है। ठीक है, तो वैधिक या कानूनी समानता थी। इसके बाद कौन सी समानता है आप देखेंगे, आप राजनीतिक समानता। राजनीतिक क्षेत्र में कितने प्रकार की समानता है उनको देखेंगे। तो जो राजनीतिक क्षेत्र में समानता है उनको आप ये तो सबने लिखी हुई होंगी। इसके बाद आपका आएगा राजनीतिक क्षेत्र में समानता है। सभी को साथ साथ लिखते जाना है और समझते जाना है। तो समानताओं में सबसे पहले हमने जो बताया था वो था आपका वैधिक या कानूनी समानता। अब दूसरी हेडिंग से या दूसरा प्रकार से आपको कौन सी समानता है, तो वो है राजनीतिक समानता। ठीक है, तो लिख लेंगे सभी राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता। ठीक है, अब इस राजनीतिक समानता में कितने प्रकार की जो है आपको अधिकार है या फिर कितने प्रकार की समानताएं हैं उनको समझना है। ठीक है, तो राजनीतिक समानता में आप सबसे पहले समझेंगे कि राजनीतिक समानता में कौन कौन सी समानता है। तो सबसे पहले आप मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। अब ऐसा तो है नहीं कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है उच्च स्तर का व्यक्ति है तो मतदान नहीं करेगा, वो समान रूप से उसे अधिकार है कि वह अपना मत दे सकता है या फिर अपना मत प्रकट कर सकता है, अर्थात मत देने की, मत प्रकट करने की समानता है। ठीक है, इसके बाद है मतदान का अधिकार के बाद है चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। लिख लेंगे। दूसरा है चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। अब चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार कैसे, अब इसको भी समझेंगे कि चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी चुनाव हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, बस उसको कुछ शर्त रहती, कुछ योग्यताएं रहती, बस योग उसके काबिल हो वो व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। तो चुनाव में उम्मीदवार बनने का सबको समान रूप से अधिकार रहता है। अब वो व्यक्ति उसकी योग्य है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन अधिकार सबको समानता का है, सब व्यक्ति उसमें भाग ले सकते। ठीक है, इसके बाद है कि प्रार्थना पत्र का अधिकार। देखो प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना पत्र दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कोई कार्य कर सकता नहीं कर सकता, इसमें भी समानता का अधिकार, अर्थात प्रार्थना पत्र का अधिकार। प्रार्थना पत्र का अधिकार ये आपका चल रहा है राजनीतिक समानता के अंतर्गत। ध्यान रखना है राजनीतिक समानता के अंतर्गत चल रहा है। प्रार्थना पत्र का अधिकार के बाद आएगा कि राजकीय नियुक्ति तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट इसके अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग है चौथी, इसमें है कि राजकीय नियुक्तियां, और सभी लिखती जाएंगे राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार।
अभी लिखते जा रहे हैं। और नेक्स्ट रहेगा आपका कौन सा, इसके अंदर कौन सा समानता रहती है उसको समझेंगे। फिर है आपका विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों का निर्माण का अधिकार। अब विचार बोलने का आपको सबको समानता है, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों को बोल सकता है क्योंकि उसे समानता है, समानता का अधिकार है और वो पूर्ण रूप से अपना क्या नाम से विचार बोल सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है। तो ये भी लिख लो, विचार की अभिव्यक्ति का, विचारों की अभिव्यक्ति करना या संगठन बनाना, ठीक है, या संगठन बनाना, संगठनों का निर्माण करने का अधिकार, संगठनों का निर्माण करने का अधिकार, निर्माण करने का अधिकार, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो आपको राजनीतिक समानता के अंतर्गत कितनी समानता है चीज बता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो आपके सबसे पहले हमने बताया था वैधिक एवं कानूनी समानता, फिर है राजनीतिक समानता। दो समानताएं आपको बता चुके, उसके अंतर्गत भी बता चुके। ध्यान रखिए, ऐसे इंपोर्टेंट समझ के नोट करते जाएंगे क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे ऐसे जो कि आपके काम में रहेंगे। अब इसके बाद बात यह है, महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या आती है कि इसमें क्वेश्चन बनेगी कैसे। इतना भी क्वेश्चन बन सकता सिंपल कि राजनीतिक समानता का वर्ण कीजिए या फिर वैधिक और कानूनी समानता का वर्ण कीजिए, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में से बन सकते। इसलिए आपको एक एक हेडिंग वाइज समझते जाना है। तो राजनीतिक समानता के बाद अब आपकी नेक्स्ट समानता चलेगी नेक्स्ट समानता में आपको देखना है कि सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। और सामाजिक समानता को आप कैसे समझते हैं? देखो, सामाजिक समानता की बात आए अगर तो इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखना अस्पष्टता, क्योंकि समाज में पहले अस्पष्टता की बात ज्यादा रहती थी। समाज में छुआछूत की भावना पहले रहती थी, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत आज अस्पष्टता का तो अंत हो गया। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पष्टता का तो अंत हो गया, अर्थात छुआछूत की भावना का अंत हो गया। अब सब लोग एक समान है, एक समान है, अर्थात समाज में समानता का अधिकार है। अब इसमें आप कैसे समझ पाएंगे कि समानता है? तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें कोई विशेष नहीं समझना। इसमें जो समझनी है वो किस प्रकार की समानता है। सबसे पहली समानता तो आपकी है कि मुख्य बात है, ध्यान रखना है। मुख्य बात है कैसी? सबसे पहली वंश, वंश, धर्म, जाति, लिखते जाओ, वंश, धर्म, जाति और वर्ण, और वर्ण और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को हे नहीं समझा जाता। अर्थात समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिक समानता की बात की जाए तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वंश दूसरे वंश का उसे अलग बैठा दिया, ऐसा नहीं है। अर्थात सभी को वंश, धर्म, जाति और वर्ण के अनुसार सबको समान रूप से देखना चाहिए, तब उसे सामाजिक समानता कह सकते हैं। इसके बाद है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेल और फीमेल में अंतर कर दे, नहीं वो लड़की है तो क्या नाम से उसको समान नहीं देखा जाए। अधिकतर समाज में ऐसे ही होता है कि बोलेंगे कि लड़की का जन्म हुआ है, बोलेंगे लड़की का जन्म हुआ है, थोड़ा सा मानसिकता उसकी बदल जाती है समाज में। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लड़का का जन्म हुआ तो बड़े धूमधाम से कार्यक्रम कराया जाता और मिठाइयाँ बंटवाई जाती, ये बात अलग। लेकिन ऐसा ये असमानता वाली बात है। समानता मतलब जितनी खुशी आपको लड़के की जन्म पे होती है उतनी खुशी होनी चाहिए लड़की, उसे दोगुनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की, ऐसा आपका समाजशास्त्र
स्त्रियां जन्मी हैं वो पुरुषों को जन्म देती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो महिलाएं हैं, चाहे आपकी माता हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी, अर्थात वो महिला हो, वही पुरुष को जन्म देती है। ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम से पुरुष जन्म देगा, नहीं। अर्थात महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उनको असमानता के रूप में नहीं देखना चाहिए। अर्थात जो जैसे भी है समाज में मेल और फीमेल अर्थात स्त्री और पुरुष को एक समानता के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से टैक्सी में 3 पहिया होते हैं, अगर एक पहिया नहीं रहेगा तो वो टैक्सी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष होते हैं, तो कहने का मतलब एक समान देखना चाहिए, है ना। तो समानता में स्त्री और पुरुष से, स्त्री को पुरुषों से कम अधिकार ना दिए जाए, ऐसा कैसे। और सामाजिक समानता की मांग है कि स्त्रियों को पुरुष के बराबर सम्मानजनक स्थिति दी जाए। अर्थात ऐसा नहीं हो कि महिलाओं को जो है वही पुरुषों को सम्मान अच्छा दिया जा रहा हो, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा हो, तो यह समानता है। समानता में आप क्या कहा जाए कि जिस प्रकार से पुरुषों को सम्मानित किया जाता है, सम्मान दिया जाए, उसी प्रकार से समाज में महिलाओं को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। अर्थात तभी ये समाज में समानता कहलाएगी। ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, पुरुषों को नहीं दिया जाए, अर्थात दोनों को एक समान रूप से देखा जाए। क्योंकि जो कार्य पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। देखा होगा आपने कि कई महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में है, तो वो कई पुरुष राजनीतिक क्षेत्र में है, तो कई महिलाएं IAS है, तो कई महिलाएं कई पुरुष IAS है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पीछे है, दोनों को समान रूप से देखना चाहिए, है ना। क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है, महिलाएं भी कम नहीं है, पुरुष भी कम नहीं, अर्थात दोनों को समान रूप से समाज में और समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी सामाजिक समानता में, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत हमने बहुत कुछ बता दिया। इसके बाद आपकी आएगी नेक्स्ट समानता। तो सामाजिक समानता के बाद अब आएगी नेक्स्ट समानता, और नेक्स्ट समानता में आपको ध्यान देना कि आर्थिक समानता को समझना। अब आर्थिक समानता भी मतलब कहने का मतलब नेक्स्ट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता आपकी 4 भी है। आर्थिक समानता लिखिए, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में अब आप क्या समझेंगे। आर्थिक समानता की बात है, और आर्थिक समानता में देखना है किस प्रकार की समानताएं है। तो आर्थिक समानता में सिर्फ आपको ये समझना कि किस प्रकार से आर्थिक समानता है या नहीं है, और आगे होंगी या नहीं होंगी, इस चीज को समझना। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं आज के जीवन में अर्थ को या फिर आज के जीवन में अर्थ को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, या फिर आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि हम न केवल सिद्धांत वरन व्यवहार को समानता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आर्थिक समानता की स्थिति को प्राप्त करना नितांत आवश्यक होगा। और क्योंकि व्यक्ति को जब समानता की बात आए तो आर्थिक समानता पर बल कम देकर और बाकी की समानताओं पर बल ज्यादा दिया जाए, क्योंकि ये समानता जो है इसके बारे में देखो क्या है, धन से संबंधित बात जब आती है तो उसमें समानता नहीं है। ये बात तो समझ जाते हैं, क्योंकि धन से संबंधित समानता अगर सभी को हो जाए या आर्थिक स्थिति सभी की समान हो जाए तो फिर दिक्कत क्यों है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, और दूसरा भी व्यक्ति अगर वैसे ही हो गया, तो फिर समाज में और इस भारत एक कृषि प्रधान देश ऐसा कहा जाए, तो व्यक्ति क्या कर पाएगा? क्या फिर कृषि करेगा? नहीं। जो चीज ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ऐसा है। और अगर यही चीज हो जाए, प्रक्रिया में आ जाए, तो फिर संभव नहीं। इसलिए ध्यान रखें, आर्थिक समानता में रॉबर्ट डेल ने कहा है कि राजनीतिक स्थितियों और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना है। और डेल के अनुसार अगर कहा जाए तो डेल ने कहा है कि यदि हम चाहते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व और सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहे हैं,
तो हमें भूमि के समुचित वितरण या फिर कर प्रणाली में सुधार तथा शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। ठीक है, ये किसका मत था? ये डेल के अनुसार है। ठीक है, ये आर्थिक समानता में इन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाकी का जो है इसमें आप जितना बताएंगे उतना ही कम है और इसमें लिखना भी बहुत सारा है। बाकी का इसके बाद आपके इसमें से जो क्वेश्चन समानता से रिलेटेड उनको देख लो। तो क्वेश्चन आपके बनेंगे कि समानता की परिभाषा दीजिए और समानता के कानूनी और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वरूपों की विवेचना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे समानता की परिभाषा कीजिए तथा इस कथन की समीक्षा कीजिए कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता केवल एक कल्पना है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और स्वतंत्रता और समानता का संबंध स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता में संबंध है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका था। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। थैंक्स।